वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट पर बोले किरेन रिजिजू। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपीसी रिपोर्ट में नियमों का उल्लंघन नहीं, ये सफाई किरेन रिजिजू की तरफ से दी गई। जेपीसी की पूरी रिपोर्ट पेश की गई है, विपक्ष को गुमराह ना करें। नहीं Sir, he is first of all, Buddhist, a global reputation. sir, After. आपको सर मेरा ये कहना है, एक नजीमुल जी, No, everyone take. One second. अरे जॉन ब्रिटस, एक John, you know I compensate. Take your seat. Sir, you are one of the very polite members in chamber. Be a polite member here also. No, be a polite member here also. He is also a good friend of mine, but agitated today. Yes, sir. Go ahead. Sir, only honorable minister for minority affairs. नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेस करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगरी के लिए ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट साइड काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर, आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरीट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है, ऑन व्हाट बेसिस? एविडेंस तो रखी जाती है। Honorable members, Who will take the responsibility? कहा कि जेपीसी में अच्छा से विटनेस लोगों को सुनवाई नहीं हुआ और कहा गया कि और टाइम देना चाहिए था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेंबर सब सुन रहे हैं, जितना जेपीसी बिल पे काम किया है, आज तो कोई जेपीसी ने उतना काम नहीं किया है। हजारों लोगों को सुना गया है। धन्यवाद देना चाहिए जेपीसी चेयरमैन और पूरा सदस्य। okay. Now I take question hour and I promise John Britas I'll compensate him. Question number 91, Dr. John Britas. Dr. John Britas. Sir, this is not compensation, sir. No, yes. Sir, question number 91. Honorable Minister. It on the table of the House. Question number, sir. I'll just. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. John Britas. Sir, you should compensate while I am formulating the question, sir. Sir, I am literally shocked. Sir, I am literally shocked and taken aback by the answer given by the Honorable Minister. Sir, the Minister has said that the matter regarding the consideration of release of Nimisha Priya is a matter between I know, sir, family sir. of the I know, deceased sir, you'll walk out. and Nimisha Priya's family. Yes. Sir, let them walk out, sir. I will ask the question. Yes, Jaram, yes, you know it. You know it more than I do. I am asking. Yes, John Britas. But In a matter which agitate Keralites. Thank you. Mr. Suresh? तो रिपोर्ट पेश की गई और उस पर देख रहे हैं आप किस तरीके से हंगामा हो रहा है। विपक्ष का यह आरोप कि उसके कुछ हिस्से को हटा दिया गया है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया, आप सुन रहे थे किरेन रिजिजू ने कहा
कि ना सिर्फ पूरी रिपोर्ट रखी गई है बल्कि जो एनेक्शर है उसका हिस्सा भी रखा गया है, कोई काटछांट नहीं की गई है और विपक्ष सदन को गुमराह ना करे। तो वक्फ बोर्ड कानून नए पुराने में जो अंतर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर सदन में बहस चल रही है। पुराना कानून दावे के साथ ही संपत्ति वक्फ की, दान दिए बिना संपत्ति वक्फ की नहीं, ये नए कानून में बात कही गई है। कुछ मूल जो अंतर है दोनों में, वो जो भेद है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पुराना कानून कहता है कि बोर्ड में महिला अन्य धर्म के सदस्य नहीं, जबकि नए कानून के मुताबिक बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्य का प्रावधान। ये नए और पुराने कानून के बीच का अंतर भी हम आपको समझा दें। सदन की कार्यवाही से जुड़ी खबर तो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, वहां पर जो बहस चल रही है वो अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच दोनों आप देख रहे हैं क्या क्या उसमें भेद है, क्या क्या अलग पॉइंट्स हैं, ये भी हम आपको बता दें। वक्फ संपत्ति विवाद पर रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिए क्या बातें उसमें सामने आ रही हैं। राज्य वक्फ बोर्ड में 12,700 से अधिक मामले लंबित, वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मामले लंबित हैं। 40,951 मामलों में 9,942 मामले मुस्लिमों ने दर्ज कराए। वक्फ संपत्ति विवाद पर रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक जो तमाम बातें सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं और सदन में अभी इसी पर बहस चल रही है। एक बहुत गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया कि रिपोर्ट का जो कुछ हिस्सा है वो हटा दिया गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष दरअसल सदन को गुमराह कर रहा है। मेरे साथ अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं कुछ और जानकारी के साथ। अंकित, अभी इस पर बहस होनी है और रिपोर्ट पर देखिए, अभी जो सदन में पहले अभी राज्यसभा में रिपोर्ट आ गई है, लोकसभा में पेश की जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट में जो संशोधन जिनका जिक्र किया गया है रिपोर्ट में, उसके आधार पर सरकार जो है बिल को फिर से लेकर आएगी और फिर उस पर चर्चा होगी। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या इस वक्त जो चर्चा चल रही है, जो हंगामा हुआ है, विपक्ष एक तरफ है और सत्ता पक्ष एक तरफ है। विपक्ष का यह कहना है कि उनका जो डिसेंट नोट था, यानी कि जो रिपोर्ट पर आपत्तियां थी, उसको रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सत्ता पक्ष या ये कहा जाए कि जो कमेटी के सदस्य हैं, जो कि जिन्होंने रिपोर्ट बनाने में अहम भूमिका अदा की है, उनसे जब हमने बात की है और खुद जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हमने जो विपक्ष का डिसेंट नोट था, यानी कि जो आपत्तियां थी, उसको रिपोर्ट में जगह दी है। और उन्होंने बाकायदा इस बात की जानकारी दी है कि जो एक्चुअल में रिपोर्ट थी, जो कि जो है जिसमें संशोधन प्रस्तावित है, वो 500 से कम पन्नों की थी, लेकिन एक्चुअल में जो रिपोर्ट यहाँ सबमिट हुई है वो 655 पन्नों की है। यानी कि 150 से ज्यादा पन्नों का डिसेंट नोट जो कि तमाम सदस्यों ने दिए थे, उसको शामिल किया गया है। ऐसे में विपक्ष का ये कहना कि उनकी जो डिसेंट नोट थे या उनकी जो आपत्तियां थी वो रिपोर्ट के साथ में नहीं लगाई गई हैं, वो पूरी तरीके से आधारहीन है। सदन को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। जी बिल्कुल अंकित, हम दोबारा भी आपके पास लौटेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से अभी की बड़ी खबर बता दें कि इस विषय पर सदन के अंदर बहुत गर्म चर्चा देखने को मिली है। विपक्ष दरअसल ये कह रहा है कि कुछ हिस्से को हटाया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है, ऐसा ना करे। किरेन रिजिजू ने तो यहां तक कहा कि दरअसल जो एनेक्शर है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई है। केजरीवाल के आवास पर दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी से भी मिले थे आदित्य ठाकरे और अब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है। केजरीवाल के घर पर ही दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई है। मेरे साथ दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। दीपक, इस मुलाकात को लेकर क्या अपडेट है, कुछ खास एजेंडा? बिल्कुल अखिलेश, ये मुलाकात काफ़ी इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब दिल्ली में चुनाव हार चुके हैं आम आदमी पार्टी। और वैसे जब भी आदित्य ठाकरे दिल्ली आते हैं तो अरविंद केजरीवाल ज़रूर मुलाकात करते हैं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं 5 फिरोज शाह रोड की, जहां पर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए अभी 10 मिनट पहले ही आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं। साथ में संजय राउत भी हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी है, अरविंद सावंत भी हैं और कुछ और लोग भी उनके साथ पहुँचे हैं। इस मुलाकात के दूसरे मायने ये हैं, जिस तरीके से आज सुबह जब आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जो वोटर डिलीशन एडिशन का जो बड़ा इशू है, जिसको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने भी उठाया था, उसको लेकर भी वो चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है उसने भी ये मुद्दा उठाया था कि ईवीएम का मुद्दा हो चाहे वोटर डिलीशन एडिशन का मुद्दा हो, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मुद्दा है। कोर्ट में भी इसको लेकर मामला ले जाया जाएगा। तमाम जो विपक्षी दल हैं अब इसे एकजुट इस पूरे मामले में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में बातचीत करके इसको आगे कैसे उठाना होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये भी आज रहने
रहने वाला है कि आदित्य ठाकरे इस मामले में अरविंद केजरीवाल से बातचीत करें, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करें और फिर इस पर आगे किन किन दलों को जोड़ना है उस पर बातचीत हो सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।